हेलो स्टूडेंट्स, ये है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें वो ग्लैंड्स आती है जो क्या करती है, अपने अंदर से एक हार्मोन को रिलीज करती है और कहाँ मिला देती है, ब्लड में। और ब्लड में मिक्स करते ही ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो क्या करता है, टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, और हार्मोन क्या करते हैं, इन ग्लैंड्स से सीक्रेट वो केमिकल होता है जो किसी भी बॉडी में अपने किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्शन को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में पहली ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। ये ना ब्रेन में ही होती है, छोटी होती है सबसे। तो इसमें क्या होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा, देखो मैं फंक्शन बताऊंगी यहाँ पे। पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, ये आपकी स्लीप साइकिल रेगुलेट करती है। दैन उसके बाद में सीजनल रिदम को भी रेगुलेट करती है। और जो आपकी प्यूबरिटी है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, दैन उसके बाद में पिट्यूटरी, ये सब जानते होंगे। ये दो होती है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। एंटीरियर में 6 हार्मोन आते हैं, पोस्टीरियर में 2 हार्मोन आते हैं, वो आगे बता दूंगी मैं। ठीक है, देन उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, ये अपने यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, मेटाबॉलिक बेसिकली क्या कराया जाता है, इसमें रेगुलेट किया जाता है, BMR है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, देन उसके बाद में ये है पैराथायराइड। ठीक है, ये कैल्शियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, देन उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनियों के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इससे कोर्टिसोल है ना, और ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज किया जाता है। एक तो होता है डू एंड डाई वाली सिचुएशन में जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो इसी ही से ही रिलीज किए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। देन उसके बाद में देखो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पैनक्रियाटिक क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी रोल प्ले करती है और एक्सो भी ना, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पैनक्रियाटिक आर्टरी ऑफ लैंगरहैंड्स है ना, इसके द्वारा अल्फा, बीटा और गामा है ना। ठीक है, 3 सेल होती है। अल्फा के द्वारा तो आपका ग्लूकागोन, बीटा के द्वारा इंसुलिन, और ग्लूकागोन के द्वारा उसके द्वारा अल्फा, बीटा, और गामा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। देन उसके बाद में ये है ओवरीज इन फीमेल, इसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद में टेस्टिस इन मेल, इसके द्वारा किसका, जो स्पर्म होते हैं आपके, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके आपका ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये होता है। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लैंड्स होती है वो अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड में मिक्स होकर टारगेट पॉइंट तक जाके अपना एक्शन करवाते हैं। ठीक है।